सिवाने हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुद नजर बख्शे मेहरबानी का हक। क्यों नहीं? अदू की जान पे गालिब हमेशा खंजर हो, फतेह गुलाम लक्ष्मी का कब्जा कम। महाराज जहाँ पर मेरा आवाज हो, जो करेगा दुश्मनी दुश्मन तेरा बर्बाद हो। क्यों नहीं राज्य सेवक? कहा गया है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अरे बचे ताली युगल कर से नियम तो देश सनाता है। जब कि राजा से तो राजा भी है। इसलिए जब तक राजा के राज्य में अनीति, अत्याचार, दुराचार, पापाचार हो रहा है, उस राजा के राज्य में प्रजाजन बहुत कष्ट पाती। कहा गया है कि जा सुराज किए प्रजा भिखारी, असैयत अवसे नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्यारी प्यारी जनता को कष्ट हो रहा है, वह राजा अवश्य ही नरक का दानी होता है। कहिए राज्य मंत्री, राज्य में महाशाला, पाठशाला, गौशाला इत्यादि शालाओं का सुचारू रूप से प्रबंध हो रहा है कि नहीं? किसी भी राज्य से राज्य मंत्रियों द्वारा, राज्य कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक कर तो वसूल नहीं हो रहा है। कोई साधु महात्मा दरबार में आने से पहले प्रसारित तो नहीं किया जा रहा है। कहें राज्य मंत्री। महाराज, हाँ, वेदांश कुमार आपके राज्य में वेदांश कुमार मिश्रा महाराजा दशरथ के जी के अभिनय में प्रभावित होकर के 50 रुपए की मुद्रा समर्पित कर रहे हैं पार्टी की ओर से। कोट सा धन्यवाद, साधु। महाराज, आपके राज्य में प्रजा को कोई कष्ट नहीं है। मंदिरों देवालों में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। महाराज, आपके राज्य में है दूध पूज की आवाजानी, शेर और बकरी एक घाट पीते हैं पानी। महाराज, क्यों नहीं राजा? राज्य मंत्री, कहा गया है कि प्रजा हर्षित है राजा से, प्रजा हर्षित है राजा से सिंहासन पर बैठाती है। प्रजा हर्षित है राजा से सिंहासन पर बैठाती है। कुशलवा क्षमागम देवों से मराती है। तो धर्म की, जहाँ पर जिस राज्य में धर्म की मर्यादा शास्त्र की नीति गाती है, उसी के राज्य की ज्योति जगत में जगमगाती है। कहीं राज्य से आपके राज्य में तो हर प्रकार का आनंद ही आनंद है। महाराज, आपके राज्य में हर प्रकार का आनंद है। अत्याचार, दुराचार, पापाचार उस न्यायपाल के राज्य में हुआ करता है। जो अत्याचारी होते हैं, तभी तो कहा गया है महाराज तो कर्मवान, धर्मवान, नीतिवान न्यायपाल है। महाराज, आपके राज्य में ना कभी हुआ है, ना ऐसा होगा। तभी तो कहा गया है। आप ऐसा क्यों रखे? सोचिए न सकी जो नीचे न जाना, नहीं लगा जाहिर से परिवार, जाहिर से परिचय लगे, सुख दुख पाले ही का, सुख दुख परिचय का लगे, सुख दुख परिचय का लगे, सुख दुख साही का। सोच ही नीक नाच नहीं जाना, यही प्रजा से प्राण समाना। महाराज, आपके राज्य में घर घर आवाजानी, शेर बकरी
अन्य देश की बस्ती नहीं महाराज, और देश की बस्ती है। सोचा आकाश पवन कैसे मत है, आपके राज्य में महाराज आनंद ही आनंद है। क्यों नहीं राज्य मंत्री? होना भी चाहिए, क्योंकि यह कुशल कार्य आप लोगों के द्वारा ही संपन्न हो पा रहा है। क्योंकि हम तो इस सिंहासन पर बैठे बैठे केवल आदेशित करते हैं, आप लोगों के द्वारा ही हमारी बड़ाई है। कहें राज्य सेवक। हाँ महाराज जी, आप जनता जनार्दन को संबोधित करते करते अचानक आपका ये मुखार बंद कैसे बंद हुआ? एक बार भूपति मन माही वही गलानी मोरे सुतना। जब चतुर मंत्रियों की दरबार हो और चतुर मंत्रियों के साथ राजा बैठा हो तो क्यों नहीं राज्य मंत्री आप लोगों द्वारा राजा के उर को हृदय को अवश्य क्यों नहीं पढ़ लिया जाए। आपने कहा कि मैं संबोधित करते करते अचानक चुप क्यों हो गया, उसका एक कारण है। कारण ये है, क्या कारण है? राज्य मंत्री, आए गए चौथे पन भयो नहीं एको पुत्र, यही है तुम मेरो मन रहत उदास है। जात हाँ दे लोग तो देख मेरे सर्वभोग, दे लोग मानो देख के सब पकात है। पुत्र के बिना नहीं पावन कहावे जीव, मैं हूँ पावन सब जग पावन कहात है। इसलिए राज्यमंत्री अवधपुरी पे राज ये है, नितेश्वरी ये स्नान और करते रहे दिवस में यज्ञ तप ज्ञान। मैं हमेशा की तरह सरयू नदी में स्नान करके योग आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के साधु महात्माओं की अनेक परिस्थितियों को समझते हुए दान पुण्य करता रहता हूँ। लेकिन सरनित सरयू स्नान राज्यमंत्री अगस्ती ये रघु वंश की और राज्यमंत्री आप जानते हैं कि बिना पुत्र के भवन नहीं लग जात। इसलिए राज्यमंत्री मेरा मन आज बहुत महाराज जी, इसका निवारण और इसका शंका समाधान आपके मन की ये जो मुरादें हैं कहाँ से पूर्ण होंगी, आप उसको बताएं। हम उससे सेवा के लिए तत्पर हैं। कष्ट इस बात का है राज्य कि इस जीवन में कुछ कर न सका, इस जीवन में कुछ कर न सका और करनी का तम हर न सका। मध का सागर लहराता था, मैं ज्वाला लेकर आया था, फिर भी आकर मैं आयु में इस करनी का तम हर न सका, इस जीवन में कुछ कर न सका। हाँ महाराज जी, इसलिए राज्य सेवक आज का दरबार यही स्थगित। हम आज अकेले ही गुरुदेव भगवान के सदन की ओर से करेंगे। आप लोग राज्य का कार्यभार देखिए। ठीक है महाराज जी। गुरुग्रह दया वो
भगवान के श्री चरण कमलों में अतिनंदन दशरथ का प्रणाम स्वीकृत हो। आयुष्मान हो रावण, कहिए आज इसे कुटिया पर आने का कारण क्या है? आज आपका मुख मलिन दिखाई दे रहा है, कहिए क्या कारण है? क्यों नहीं गुरुदेव? गुरुदेव, बहुत दिनों बाद मैं आपके श्री चरण कमलों में आया हूँ, इसलिए थोड़ा पूजन करना चाहता हूँ। उनका कमल खिला दे, उनका कमल खिला दे, संसार के स्वामी करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि। उनका कमल खिला दे, संसार के स्वामी करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि। प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि। वेदांत मिश्रा यहीं के निवासी हैं। अभिनय में प्रभावित होकर के 50 रुपए की मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। पार्टी की ओर से उन्हें बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद। कमल खिला दे, संसार के स्वामी करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि। गुरुदेव भगवान, कहिए राधा, आज धन्यमय धन्य हो तेरा कीज तुम्हार, अमर पे रब के पुण्य को कौन सराहनहार। कमलेश प्रसाद निषाद निवासी बरुड़ा के रहने वाले हैं, जिन्होंने महाराज दशरथ के अभिनय में प्रसन्न होकर के 50 रुपए की मुद्रा प्रदान करते हैं। भगवान उनका कल्याण करें तथा मंगल सुने कोट कोट सा धन्यवाद। हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल,
दीनों पर दया करने वाले गुरुदेव भगवान, आप कहाँ आज आपका मुख में लीन क्यों? गुरुदेव भगवान, आप जानते ही हैं कि जब से मैं आपके कुटिया में पधारा हूँ, तब से मेरी आज युद्ध की तरह एक अलग प्रेम वात्सल्य प्रेम भावना उमड़ रही है। वो ये है कि मैं जब कभी आया करता था तो आपसे पहले सुख और इसके बाद दुख की बात किया करता था, लेकिन आज दुख प्रधान है, सुख बात में कभी भगवान निज दुख सुख सब गुरही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। हे गुरुवर जाता जीवन बीता, हे गुरुदेव भगवान। और हमारे अश्विनी भाई के कर कमलों द्वारा 20 रुपए की मुद्रा प्रदान की गई है। भगवान कल्याण करते मंगल सूर्य बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। हे गुरुवर जाता जीवन बीता, जिसे सवारा नौ रंग से, कलरव कुंजित श्वेत रंग से, पल में पाया क्षण में पलघट, चरम चरम का बीता। हे गुरुवर जाता जीवन बीता। हाँ, परम आदरणीय श्री कृपा से कर्क द्वारा 20 रुपए की मुद्रा महाराज दशरथ के अभिनय में प्रदान की गई है। भगवान उनका कल्याण करे, मंगल से बहुत बहुत साक्षात हुआ। धन्यवाद। ये उल्लेख रहे कन्या जीवन के, सुमन सुशोभित नव यौवन के। हाँ, केवल तो अब भी आशा चिर सुनीता, हे गुरुवर जाता जीवन बीता। नंदपुर भैया निशान निवासी चढ़ाव के उन्होंने 10 रुपए की मुद्रा प्रदान किया है। भगवान को दीन भाई बनावे, मंडल से बहुत साथ धन्यवाद है। उत्साह हुआ गुरुदेव भगवान, अब मैं अपने दुख की व्यथा आपसे बताने जा रहा हूँ। गुरुदेव, हमने 3 विवाह कर लिए, पर आज तक एक भी पुत्र न हुआ। मम उपरांत जो राज चलावे, दासी दास प्रजा सब पाले, ताते सब दुख लागहि नीके, अभय अभिलाष न पूर्ण हुए। मेरे मन की जो अभिलाषा है वह पूरी नहीं हुई। इसलिए गुरुदेव भगवान मेरी बिल्कुल सुने। और स्वामी हम 3 विवाह किए, पर आशा हरी न हुई, है कहता पनिया वाला, पर अब तक भरे न हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या जाने कैसा हो भवेश, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। गुरुदेव भगवान, क्या ऐसा वृक्ष किसी काम का है जो फल ही न दे रहा है? क्या ऐसा तरुवर है? क्या ऐसा तरुवर है फल ही से जो संपन्न न हो? क्या ऐसा जल भर है
न हो। गुरुदेव भगवान, यदि तालाब है उसमें जल न हो तो फिर किसी काम का नहीं। क्या मेरी यही कथा रहेगी? इसलिए गुरुदेव पाए वही कीजिए, यह चित्त प्रभु हो जाए, आंखों में धिया ये प्रकाश, आत्मानंदित हो जाए। देता कम से कम एक पुत्र ही है, जिससे रघुवंश चले अपना, पितरे को भी करता से आगे का नाम चले अपना। हे गुरुदेव भगवान, आज आपके श्रीधर कमलों में मेरी यही प्रार्थना है, मेरा यही दुख है। राजन कहे भगवान, आप जो है तो इतना आप अपने हृदय में भय धारण कीजिए। आपको एक पुत्र नहीं 100 पुत्रों जन्म लेंगे, इसलिए त्रिभुवन विदित भगत हारी। राजन, आप अपने हृदय पर भय धारण कीजिए। आपको एक नहीं 4 पुत्र रथ में पैदा जन्म लेंगे और वो विश्व भर में विदित होंगे। इसलिए एक समय जो है रावण जो है तो शिव का पूजन कर रहा था और उनसे वरदान पाने के लिए उसने अपने सर को काट करके आहुति दे रहा था। उस यज्ञ में मुझको भी आया था और अनेक किसी से, तो हमने कहा उसमें लिखा था कि दशरथ के पुत्रों के द्वारा रावण का विनाश होगा। तभी से मुझे मालूम हुआ कि आपके 4 पुत्र होंगे और वो भी विश्व विदित होंगे। तभी से मैं जो है एक बार मैंने इस उपरोहित कार्य को मना कर दिया था कि मैं अभी संसार में उपरोहित कार्य करते करते मेरा मन नहीं लग रहा और ये बहुत निर्धन काम है। तब मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि आप जो है तो अभी कुछ दिन और इकट्ठा में रहिए, इसलिए ये विद्या में प्रभु अवतार लेंगे तभी आपका उद्धार हो जाएगा। तभी से मैं इतने दिनों से वहाँ पर उनके इंतजार में हूँ और मुझे ये मालूम है। इसलिए आप जो है तो भय धारण कीजिए, लेकिन आपको सरयू नदी के किनारे जो है तो पुत्रेश रद्द कराना होगा और आप इसकी तैयारी कीजिए। पुत्रेश यज्ञ कराएंगे और पुत्र जन्म लेंगे। क्यों नहीं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य देवता। आपने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुला करके सरजू के उत्तर तट पर बने हुए मंडप में यज्ञ का आयोजन किया जाए, जिससे आपके 4 पुत्र की उत्पत्ति होगी। इसी के लिए तो मैं देवता आपके पास आया था। पुत्रेश यज्ञ में श्रृंगी ऋषि का शामिल होना बहुत आवश्यक है और आप चल करके तैयारी कीजिए और मैं उनको साथ में लेकर के और राज दरबार में आ रहा हूँ। राजन आप चलिए, जैसी आज्ञा।
संगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा संगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा राम संगी